आप अपनी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं उनकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे, आपके संस्थापक सदस्य हैं। नाम मनीष सिसोदिया है। इनके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर बनाने में अथक योगदान दिया, लेकिन शराब घोटाले का दाग भी लगा हुआ है। हालांकि इस समय जमानत पर जेल से बाहर हैं, लेकिन यहाँ जिक्र करेंगे कि पोस्टर पर पटपड़गंज का भगोड़ा क्यों लिखा हुआ है। दरअसल इस सवाल का जवाब स्क्रीन पर दिखाई दे रही लिस्ट में है। आम आदमी पार्टी ने 20 और उम्मीदवारों की सूची दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी की है, जिसमें मनीष सिसोदिया पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से किस्मत आजमाएंगे और उनकी जगह एक और शख्स जो शिक्षाविद हैं, अवध ओझा, पटपड़गंज से चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। लेकिन बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी ने पोस्टर के जरिए निशाना साधने के साथ साथ शब्दों के जरिए भी प्रहार किए। आपने पीछे एक फोटोग्राफ देखी होगी जिसमें केजरीवाल जो कहीं नहीं जाते हैं वो अपने एक विधायक के यहां भोजन करने गए थे। वो विधायक का नाम है शोएब इकबाल मटिया महल। अगर आम आदमी पार्टी की सबसे कोई सेफ सीट है जिसे वो मानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं केजरीवाल मटिया महल में दुआ सलाम करते नजर आए। तो जो मैंने कहा ना, डर है अपने कर्मों का, अपने पापों का, अपनी चोरी का, अपनी दलाली का, अपनी कमीशन का। उस डर ने अब मनीष सिसोदिया को भगोड़ा बना दिया। और अभी एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे 2 दिन पहले, कोई इन्होंने निकाला है, वो क्या है, पिक्चर का पोस्टर, उसका डायलॉग कुछ लिखा हुआ था, केजरीवाल। तो आज मैं बता रहा हूं, हर भ्रष्टाचारी का खात्मा होगा रप्पा रप्पा रप्पा। हर भ्रष्टाचारी का खात्मा होगा। सीट बदलने से चेहरा नहीं बदला जाता मनीष सिसोदिया। सीट बदलने से आपकी चोरी नहीं बदली जाएगी। सीट बदलने से वो जो शराब के ठेके तुमने गली गली खोले थे उसका जवाब नहीं बदलेगा। और सीट बदलने से 17 महीने जो तुमने जेल में ध्यान लगाया है उसका भी जवाब देना होगा। दिल्ली को लूटने का, दिल्ली को ठगने का, दिल्ली को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र आम आदमी पार्टी ने रचा है, अब उसकी परिणति सामने आ रही है कि उसके उप मुख्यमंत्री को भागना पड़ रहा है। और अभी बाकी सीटें देखिएगा, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री भी भागेंगे क्योंकि जमीन खिसक चुकी है और ये डर ये उनको भी सता रहा है कि अब हमारा क्या होगा। अब बात जब भगोड़े तक आ पहुंची तो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता गोपाल राय सफाई में उतरे और बताया कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा क्यों भेजना पड़ा। सर, बड़ा सवाल ये कि मनीष सिसोदिया की सीट बदलने का कारण क्या रहा? कुछ सर्वे था या उनकी खुद की चॉइस थी? देखिए, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के अंदर किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, जनता उनके साथ है। लेकिन आप सबको पता है कि पिछले दिनों जो शिक्षाविद अवध ओझा जी ने पार्टी ज्वाइन की, उसको लेकर के अंदर चर्चा थी कि उनको किस सीट से लड़ाया जाए। उसमें मनीष जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पटपड़गंज उन्होंने सीट ऑफर की थी और वहाँ से अवध ओझा जी को कैंडिडेट बनाया गया है और उन्होंने अपने लिए पार्टी के सामने जो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है वो इस बार जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यहाँ हम बात एक और विषय की करेंगे जिस आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से परहेज है, जिसे अमित शाह से परहेज है, उनकी रणनीति की नकल करने में पीछे नहीं रहे। मसलन आम आदमी पार्टी की तरफ से 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें 20 मौजूदा विधायकों को चुनावी अखाड़े से झाड़ू के जरिए बाहर कर दिया गया है। 11 सीटों पर या तो आयातित उम्मीदवारों को मौका मिला है या मौजूदा विधायकों की सीट को बदल दिया गया है। मनीष सिसोदिया के साथ साथ मंगोलपुरी से विधायक राखी विल्डान की सीट भी बदल दी गई है। वहीं चांदनी चौक, मटियाला, देवली, संगम विहार, पालम से मौजूदा विधायकों में अरविंद केजरीवाल ने भरोसा नहीं जताया है।
यहाँ पर आपके दिल दिमाग में यह सवाल पहुँच सकता है कि सीटों के जंग में हर पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, इसमें कोई मत नहीं, लेकिन जो शख्स सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव की बात किया करता था, अगर वो उसी व्यवस्था का हिस्सा बने तो सवाल उठता है। इस मामले पर सियासत के जानकार कहते हैं कि इस तरह के बदलाव को जनता किस तरह से लेती है, उसे देखना दिलचस्प होगा, अहम होगा। अगर बीजेपी की रणनीति को देखें तो आयातित चेहरों को मौका देना उन्हें फ़ायदा नहीं दिला सका। हालांकि मौजूदा चेहरों को बदलने की तरकीब काम कर गई। ऐसे में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो फार्मूला काम कर सकता है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि आपकी सरकार को अपनी रेवड़ियों पर इकलौता भरोसा नहीं हो पा रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।